इम्पॉर्टेंट हम प्रश्न देखेंगे जिससे कि प्रश्न बन जाते हैं परीक्षाओं में। तो कथन है कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। तो ये सही है। और वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो ये भी सही है, बट इसका कारण ये नहीं है। तो ए और बी दोनों सही है और ये सही व्याख्या नहीं करता है। और मोहनजोदड़ो की बात करें तो इसकी रखालदार बनर जिसके उत्खनन करता थे। और ये प्रेजेंट टाइम में बात करें तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में है। और ये अगला प्रश्न क्या है कि बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में निम्नलिखित थे। तो इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। तो धर्म की सादगी ये सही है। दलितों के लिए विशेष अपील ये भी सही है। और धर्म की मिशनरी भावना तो ये भी सही है। और स्थानीय भाषा का प्रयोग तो ये भी सही है। दार्शनिक द्वारा वैदिक भाव की सुदृढ़ता तो ये गलत है। तो इसमें से कौन सा सही होगा? सी। अगला प्रश्न क्या है कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था। तो उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। अन्य नाम की बात करें तो भागवती, पद्मावती भी है। और ये भारत की पंचनगरी में प्रसिद्ध उज्जैनी नगर का प्राचीन नाम था। अवंतिका जो कि क्षिप्रा नदी के तट पर बसी थी। और इसका वर्णन जो है सर्वाधिक कालिदास ने अपने नाटकों में किया है। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है। तो लौरिया नंदनगढ़ का ये अभिलेख सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। चंपारण में है ये। और इसके शीर्ष पर सिंह और फलकों को सजाने के लिए हंसों की एक पंक्ति है। अगला प्रश्न है कि पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में मिलते हैं। तो ये प्राकृत भाषा में सर्वाधिक मिलते हैं। अन्य भाषा की बात करें तो ब्राह्मी, खरोष्टी, आरमाइक और यूनानी भी है। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया तो ये अमीर खुसरो ने किया। और इसके अतिरिक्त सितार के निर्माण तथा भारतीय संगीत में कव्वाली गायन के प्रचलन का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे तो इसको कहा है रामानंद जी ने। ये कथन किसका है? रामानंद जी के अनुसार ये है। अगला प्रश्न क्या है कि तानसेन, बैजू बावरा और गोपाल नायक जैसे संगीतज्ञों ने स्वामी हरिदास से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने कितने संगीत अर्चना केंद्र स्थापित किए हैं। तो ये इसमें कट गया है। तो ये 5 किए हैं। ये 5 किए हैं। 5 कौन कौन से हैं? बाकी बिहारी का मंदिर और गोरेलाल का मंदिर, निधिवन, 30 स्थान श्री रसिक बिहारी जी के मंदिर में स्थापित हैं। अगला इसमें हमको करना है सुमेलित। तो चलिए, असहयोग आंदोलन तो ये 1920 में हुआ है। सविनय अवज्ञा आंदोलन तो ये 1930 में। और कांग्रेस मंत्रिमंडल का जो गठन है 1937 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो इसमें से कौन सा सही होगा? बी। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पढ़ते रहिए।